नमस्कार दोस्तों, आज हम बाबा खाटू श्याम के बारे में जानेंगे। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित है खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भगत राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है इनकी महिमा। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बरब्रीक थे। बरब्रीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं और इनकी माता का नाम हिडिंबा है। लक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से होती है और यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह होता है, जिससे घटोत्कच का जन्म होता है और घटोत्कच का पुत्र हुआ बरब्रीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बरब्रीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य प्राण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बरब्रीक अजय हो गया था। बरब्रीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। वे अपने 3 बाणों से ही कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बरब्रीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बरब्रीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा, क्योंकि बरब्रीक ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर यह घोषणा कर डाली थी कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बरब्रीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बरब्रीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बरब्रीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बरब्रीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बरब्रीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। और इसी चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित थे। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बरब्रीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा, और यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और यदि जब पांडव बरब्रीक के सामने हारते नजर आए
तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए और अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से ही महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण ने कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। तभी श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के इस बलिदान से काफी प्रसन्न हुए। युद्ध के बाद उनका शीश वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू नगर में दफनाया गया। इसी कारणवश श्याम बाबा को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार जहाँ पर बर्बरीक का शीश दफनाया गया था, वहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा बहाया करती थी। इस पर खुदाई के बाद वहाँ पर शीश प्रकट हुआ। एक बार खाटू नगर के राजा को सपना आया जिसमें मंदिर निर्माण और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बर्बरीक यानी श्याम बाबा का शीश सुशोभित करने के बाद से ही यहाँ भक्तों का तांता लगता रहता है और हर साल लाखों भगत खाटू श्याम के दर्शन के लिए पधारते हैं। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। भगत बताते हैं
कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते। भक्तों की इस मंदिर से इतनी आस्था है कि वह अपने सभी सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की तरह सेवा करते हैं और अपने जीवन में पुण्य की कमाई करते हैं।